गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो देखिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है, u इंटू वी डी एक्स, राइट। u क्या है तो फर्स्ट फंक्शन है और v क्या है सेकेंड फंक्शन, ठीक। तो हम लोग इसको लिखते हैं u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब v डी एक्स, राइट, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट। एक बार पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। आप याद कर लीजिए इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट। तो दिमाग में ये उठता है कभी कभी सवाल कि ये चीज आया कहाँ से, राइट। तो इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन है, तो ये रिजल्ट भी डिफ्रेंसिएशन से ही आया होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस रहता है, तो डिफ्रेंसिएशन आप कैसे करते हैं, देखिए। तो आप लिखते हैं u इंटू डब्लू डी एक्स, राइट। u इंटू डब्लू है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे u इंटू डी डब्लू डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डब्लू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा यू डब्लू, राइट। यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ यू डी डब्लू इंटू डी एक्स, ठीक है, करेक्ट, राइट। यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डब्लू डी यू डी एक्स, यही मिलेगा, राइट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले टर्म को इधर ले आइए या फिर इसको उधर भेज दीजिए, राइट। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डब्लू अपॉन डी एक्स को u इंटू डब्लू, राइट, माइनस डब्लू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। इस वाले टर्म को हमने इधर ले आया, इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं v इक्वल टू जो है वो डी डब्लू अपॉन डी एक्स है, मान लिया, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, देखिएगा, तो ये मिलेगा u इंटू वी इंटीग्रेशन, राइट, u इंटू वी इक्वल टू u इंटू डब्लू क्या है तो इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स है, करेक्ट, ठीक है, माइनस w क्या है तो w है इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना है w तो v डी एक्स लिख सकते हैं इसको, एक बार पूरे का इंटीग्रेशन, आ गया वही रिजल्ट, देखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपका ये रिजल्ट यही प्रोडक्ट रूल से आया है, राइट। अब देखिए हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का जो सिलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू रूल आइलेट होता है, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, राइट। इस वर्ड में जो पहले आ गया वो फर्स्ट फंक्शन है, आई किसके लिए है तो आई है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ठीक है, राइट। एल क्या है तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ठीक है। ए किसके लिए है तो ए है अलजेब्राइक फंक्शन के लिए, टी किसके लिए है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, राइट। ई किसके लिए है तो ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, राइट। अब देखिए इस वर्ड में जो पहले आ गया, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है इनवर्स वाला, एक फंक्शन है अलजेब्राइक वाला, तो इनवर्स वाला फंक्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्राइक वाला फंक्शन जो हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। इसी रूल को फॉलो करना है आपको,
फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है, राइट। तो इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारा पहला, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx, ठीक है। अब देखिए यहां पे अलजेब्राइक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट में कौन सा पहले आया? तो आइलेट में आपका अलजेब्राइक फंक्शन पहले आया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आया, राइट। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो करते जाइए आप, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो dx अपॉन dx, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन x dx, एक बार पूरे का इंटीग्रेशन। आप चाहे तो इस काम को मन में भी कर सकते हैं आप। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, राइट। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस कॉस x, माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? तो प्लस साइन x, राइट। तो लिखिए माइनस कॉस x प्लस साइन x प्लस c, ठीक है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट, देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही फंक्शन है, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स x इंटू 1 dx, ठीक है, राइट। तो आपका ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। जहां पे एक ही फंक्शन रहे तो उसको इंटू 1 कीजिए, पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और दूसरा ये सेकंड फंक्शन, राइट। अब इसको बाय पार्ट्स लगा देंगे तो लिखेंगे, राइट, लिखेंगे tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 1 इंटू डी एक्स इंटू एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x dx, राइट। अब देखिए इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर t है, राइट। तो x dx है dt बाई 2, तो 1/2 बाहर, dt अपॉन टी मतलब ln mod t। तो इसका इंटीग्रेशन लिखिए tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखिए तो ठीक है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक ही फंक्शन है, राइट। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए इंटू 1 dx, ये सेकेंड फंक्शन है, राइट। तो लिखेंगे ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब x dx, राइट। तो ये हो गया ln x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, राइट। तो ये कुछ बेसिक टाइप का एग्जाम्पल है, होप आपको बाय पार्ट्स करना समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। तो फिर से अलजेब्राइक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, राइट। तो लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन एक्स, राइट, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स dx, राइट। तो ये बना एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स dx, ठीक है, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहां भी बाय पार्ट्स लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो फिर से बाय पार्ट्स लगा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस 2 इंटू, यहां बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस x, राइट, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1
राइट। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो ये हो गया साइन एक्स प्लस सी, राइट। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, राइट, माइनस 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 प्लस, तो 2x कॉस एक्स, राइट, माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी, राइट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जिसमें आपको 2 बार 3 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़े किसी किसी फंक्शन में, तो एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो तरीका क्या है, जैसे यही सवाल है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन एक्स, राइट। ये प्लस साइन के साथ है तो अगला माइनस साइन के साथ होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो माइनस लिखेंगे 2x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, राइट। अब ये माइनस साइन के साथ हुआ तो अगला प्लस साइन के साथ होगा, राइट। उसके बाद फिर से 2x का डिफ्रेंशिएशन तो 2 हो गया, राइट। फिर से माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बना एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। समझ गए इस कहानी को, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, पहले को डिफ्रेंशिएट करना है दूसरे को इंटीग्रेट करना है, फिर से पहले को डिफ्रेंशिएट करना है दूसरे को इंटीग्रेट करना है, ध्यान दीजिएगा, राइट। साइन जो होना चाहिए अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो दूसरा वाला निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर आगे होता निगेटिव। अब ये कांस्टेंट हो गया है तो अगली बार इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 0 आएगा, तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो कहां तक डिफ्रेंशिएट करना है आपको, जहां तक कांस्टेंट मिले। तो इसको एक रूल की तरह आप लिख सकते हैं u इंटू वी डी एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट फंक्शन, राइट, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसको लिखते हैं v1, v1 जो है v1 इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स है, राइट, माइनस फिर से फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन v2, v2 क्या है तो इंटीग्रेशन ऑफ v1, करेक्ट, फिर प्लस u डबल डैश v3, राइट, u डबल डैश क्या है इसका डिफ्रेंशिएशन और v3 क्या है v2 का इंटीग्रेशन, फिर से माइनस u डबल डैश u ट्रिपल डैश और v4, v4 क्या है तो इंटीग्रेशन ऑफ v3। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन के साथ ये चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि आपको डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट नहीं मिल जाए, करेक्ट। तो यहां पे लिख लीजिए v1 क्या है तो v1 है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v2 क्या है तो v2 है इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, राइट, v3 क्या है तो इंटीग्रेशन ऑफ v2 dx है, राइट। उसी तरह u डैश क्या है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u है, u डबल डैश क्या है तो u डबल डैश है डिफ्रेंशिएशन ऑफ u डैश है, करेक्ट। ये कहानी अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन के साथ चलता रहेगा, तो आपको बाई पार्ट्स का किसी का भी रिजल्ट मिल जाएगा, क्लियर है। तो अभी जो कंसेप्ट बताए थे उसको आगे बढ़ाते हुए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 3x क्यूब माइनस 17 इंटू ई रेज टू द पावर 2x dx, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन है 3x क्यूब माइनस 17, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए तो ई रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, राइट। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन तो कितना हो गया माइनस 9x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो ई रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 4, राइट। फिर से ये माइनस साइन तो आगे प्लस साइन, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 18x इंटू ई रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 8, राइट। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस साइन के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन 18, राइट, ई रेज टू द पावर 2x अपॉन 16 प्लस c, ये हो गया, राइट, ठीक है। एक को डिफ्रेंशिएट किए दूसरे को इंटीग्रेट किए, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन लगाते गए, ये सॉल्व हो गया, राइट। इसी सवाल को करने का एक दूसरा तरीका है मेथड ऑफ
इंडिफिनिट कोफिशिएंट, इंडिफिनिट कोफिशिएंट्स। ठीक है, देखिए इसमें करते क्या है, जब भी आपका फंक्शन px इंटू ई रेज टू द पावर ax टाइप का रहे तो उसको लिख लेते हैं qx, राइट, qx इंटू ई रेज टू द पावर ax, राइट। qx क्या है, qx की डिग्री वही है जो px की डिग्री है, राइट। तो देखिए तो यहाँ px की डिग्री, px क्या है, पोलिनोमियल है, तो देखिए तो यहाँ px की डिग्री क्या है, 3 है, तो लिखेंगे इसको 3x³ माइनस 17 इंटू ई रेज टू द पावर 2x इक्वल टू 3 डिग्री का पोलिनोमियल, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, इंटू ई रेज टू द पावर 2x, राइट। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन कुछ भी रहा हो, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यही होगा। तो 3x³ माइनस 17 इंटू ई रेज टू द पावर 2x इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ax³ प्लस bx² प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्लस cx प्लस d इंटू 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 3ax², राइट, प्लस 2bx प्लस c इंटू ई रेज टू द पावर 2x तो लिखे दिए, ठीक है। अब देखिए, अब कंपेयर कर दीजिए, तो ई रेज टू द पावर 2x तो सब जगह कॉमन है, राइट। तो कंपेयर कीजिएगा, x³ का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 3 है, राइट, यहाँ x³ का कोफिशिएंट क्या है, 2a है, तो 2a की वैल्यू आ गई 3, तो a की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। सिमिलरली x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2b, यहाँ x² का क्या है, 3a, तो 2b प्लस 3a, यहाँ x² वाला टर्म क्या है, 0, राइट, तो 2b इक्वल टू माइनस 3a, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई माइनस 3a डिवाइडेड बाई 2, मतलब माइनस ऑफ 9/4, राइट। सिमिलरली आप x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहां पे है 2c, यहां x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2b इक्वल्स 0, राइट, तो c की वैल्यू माइनस b, तो 9/4। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म क्या है यहां पे, तो 2d, राइट, यहां क्या है, c, राइट, इक्वल टू, यहां कांस्टेंट क्या है, माइनस 17, राइट, तो 2d की वैल्यू आ गई माइनस 17 माइनस c, मतलब माइनस 9/4, मतलब ये हो गया 68 और 9, तो माइनस 77/4, तो d की वैल्यू माइनस 77/8, राइट। अब देखिए ए बी सी डी निकाल के यहां रख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिल गया, राइट। ए बी सी डी रख दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो लिखेंगे 3/2x³, राइट। b की वैल्यू क्या है, तो माइनस 9/4, तो माइनस 9/4x², c की वैल्यू क्या है, तो 9/4, तो 9/4x, d की वैल्यू क्या है, तो माइनस 77/8 इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस c, ठीक है। देखिए तो ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका आपने और सीख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बाय पार्ट्स करने के 3 तरीके को सीखा, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते जाइए, राइट। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec³ dx, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक ही फंक्शन है, तो इसको पहले 2 फंक्शन में लिख लीजिए, राइट। तो इसको लिखते हैं दिस इक्वल्स sec² इंटू sec(x) dx, राइट। अब देखिए ये फंक्शन जब इंटीग्रेट कीजिएगा, बाय पार्ट्स लगाइएगा रूल, तो ये रिपीट करेगा, इसलिए इसको i मान के आप प्रोसीड कीजिए, राइट।
अब दोनों एक ही फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानिए जिसका इंटीग्रेशन आसान है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है, तो ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। अब बाय पार्ट्स लगा दीजिए। तो सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 10x माइनस डिफ्रेंसिएशन, तो सेक एक्स इंटू 10x इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का 10x dx, ये बन गया। तो ये है सेक एक्स इंटू 10x माइनस, राइट, सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स को लिखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। तो ये बन गया सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक क्यूब एक्स dx प्लस सेक एक्स dx, राइट। ये वाला चीज क्या है, तो ये फिर से आई ही है आपका, राइट। इसको इधर ले आइए, तो 2i इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, राइट, और इसका इंटीग्रेशन ln मॉड सेक एक्स प्लस 10x होता है, राइट। तो i की वैल्यू सेक एक्स इंटू 10x प्लस ln मॉड सेक एक्स प्लस 10x डिवाइडेड बाई 2, एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए सी, राइट। अब देखिए, जब ये इंटीग्रेशन आप सीख लिए तो आपको बताए थे वहां पे सब्सटीट्यूशन में इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा आप सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो यही इंटीग्रेशन आएगा। वहां आप करके देख लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, राइट, क्लियर है। अब इसको हम उस मेथड से भी कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए, इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स, राइट। देखिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स लिख लिया, तो पहला टर्म सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 10x, करेक्ट, ठीक है, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन, राइट। तो क्या हो गया डिफ्रेंसिएशन, तो सेक एक्स इंटू 10x, राइट, उसके बाद इंटीग्रेशन 10x, यहीं तक रहने दीजिए, राइट। तो देखिए, तो फिर से 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बना, तो फिर से i बना, इसको इधर ले आइए तो 2i हो गया, आपका काम खत्म हो गया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर ax इंटू साइन bx dx, ठीक है। अब देखिए, दोनों फंक्शन रिपीट करने वाला है, तो इसका मतलब इसको आप प्रोसीड करेंगे i मान के, राइट। तो i इक्वल टू दिस, ठीक। अब देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, बाय पार्ट्स लगा दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, राइट। तो लिखेंगे साइन बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो बी कॉस बी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, ये क्या मिला आपको, साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स डी एक्स। यहां पे फिर से बाय पार्ट्स लगा दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, करेक्ट। तो ये मिला आपको साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी बाई ए, यहां बाय पार्ट्स लगाया, तो कॉस बी एक्स, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेज टू द पावर ए एक्स बाई ए माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो क्या मिला, माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स, तो प्लस साइन बी एक्स, राइट। इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, एक बार पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये मिला आपको, राइट। अब देखिए, तो ये क्या मिला, साइन बी एक्स ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई रेज टू द पावर ए एक्स, राइट, और बी बाई ए बाहर, तो माइनस
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बचा क्या, ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, राइट। अब ये वाला चीज क्या है, आई ही तो है, तो ये है आई। अब इस पूरे टर्म को इधर ले आइए, राइट। तो आई इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स, राइट। इसको इधर ले जाइए तो ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी लगा दीजिए तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 dx, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स दोनों का यूज होगा। देखिए जरा ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स। ये क्वेश्चन बेसिकली IIT 2001 में पूछा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, देखिए इसको 2x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब देखिए तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो 2x प्लस 2 को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 2x प्लस 2 को 3 tan थीटा, राइट। तो हुआ ट्वाइस ऑफ dx इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, करेक्ट। अब देखिएगा, रखते जाइए, तो ये क्या बना, साइन इनवर्स 2x प्लस 2 मतलब 3 tan थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय, राइट, ये 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर मतलब 3 sec थीटा, राइट। उसके बाद डी थीटा की वैल्यू, dx की वैल्यू, राइट, dx की वैल्यू 3/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, करेक्ट, ठीक है। तो ये बना बेसिकली आपके पास साइन इनवर्स टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, राइट, 3/2 बाहर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा को लिखिए थीटा, तो 3/2, राइट, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, राइट। तो 3/2, राइट, थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन टेन थीटा माइनस, राइट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन टेन थीटा, एक बार इंटीग्रेशन, तो ln मॉड सेक थीटा प्लस सी, राइट। अब टेन थीटा पता ही है, सेक थीटा की वैल्यू निकालिए, यहां रख दीजिए, थीटा भी यहीं से मालूम हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ln अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स, राइट, इंटू 1 लिख लीजिए, एक ही फंक्शन है, बाय पार्ट्स लगा दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। तो इसका डिफ्रेंसिएशन लिखते जाइए, तो ये है 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, राइट, माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, राइट। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये है ln अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स
इंटू एक्स, राइट। 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो -1/2 बाहर, राइट। बचा क्या, एलसीएम ले लीजिए, तो √1 - x माइनस √1 + x डिवाइडेड बाय √1 - x, राइट, प्लस √1 + x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय √1 - x² dx, ठीक है, राइट। अब क्या करते हैं, ऊपर भी √1 - x माइनस √1 + x से मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर क्या मिलेगा, a - b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ln, राइट, ये हो गया √1 - x प्लस √1 + x इंटू एक्स माइनस 1/2, ये मिला, देखिए, तो a² + b², राइट, तो मिला x कैंसिल, तो 2 माइनस 2ab, तो 2√1 - x², a² + b² माइनस 2ab, राइट, इंटू एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय √1 - x² इंटू ये वाला टर्म, देखिए ये वाला टर्म, तो a + b है इंटू a - b, तो ये वाला टर्म मिला -2x dx, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है। x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, राइट। अब चाहे तो यहाँ पे -2 को बाहर ले लीजिए, तो +1/4 बन जाएगा, तो ln √1 - x प्लस √1 + x इंटू एक्स, राइट, और 1/-2 बाहर, तो +1/4, 2 को भी बाहर ले लीजिए, तो +1/2, बचा क्या, 1 माइनस √1 - x² डिवाइडेड बाय √1 - x² dx, राइट। अब इसको यहाँ से अलग अलग कर लीजिए, तो ये बना 1/√1 - x², मतलब साइन इनवर्स x, और दूसरा वाला टर्म बचा सिर्फ dx, तो इंटीग्रेशन x। ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय पार्ट्स का, इंटीग्रेशन ऑफ √x² + 1, ठीक है, इंटू ln x² + 1 माइनस 2 टाइम्स ln x डिवाइडेड बाय x⁴ dx, ठीक है। तो देखिए, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो ln x² हो जाएगा, बन गया ln m माइनस ln n का फॉर्म, तो मतलब ये बचा ln 1 + 1/x², तो लिखिए यहाँ √x² + 1 इंटू ln 1 + 1/x² dx, राइट, x⁴ देखिएगा। अब 1 + 1/x² को t मानिएगा, तो dt में x³ आएगा, तो यहाँ x³ लाना है, तो x² कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या मिला आपको, तो ये मिला √1 + 1/x² इंटू ln 1 + 1/x² dx, राइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय x³, राइट, एक x बाहर है, कट जाएगा, x³ मिलेगा आपको, राइट। 1 + 1/x² को t मान लीजिए, तो -2/x³ dx क्या मिलेगा, dt, राइट। तो 1/x³ dx की वैल्यू आ गई dt/-2, राइट। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, राइट, किसमें, तो √t ln t और -dt/2, राइट, -1/2 बाहर ले लीजिए, तो बना √t ln t dt, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, बाय पार्ट्स लगा दीजिए, -1/2, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ln t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन t⁵3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dt, राइट। कोई दिक्कत, अब देखिए 1/3/2 बाहर,
तो -1/2 ln t इंटू टी रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और बाहर आ गया -2/3, राइट। ये बचा टी रेज टू द पावर 1/2, राइट, टी रेज टू द पावर 1/2 इंटीग्रेट कर दीजिए तो टी रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी, टी की वैल्यू 1 + 1/x² रख दीजिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय पार्ट्स का, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा, राइट, इंटू ln 1 + tan थीटा d थीटा, राइट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, ये वाला, और सेकंड फंक्शन कौन होगा, ये वाला, ठीक है। तो बाय पार्ट्स लगाइए। तो फर्स्ट फंक्शन ln 1 + tan थीटा, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो कहने का मतलब है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1/1 + tan थीटा, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, राइट। 1/1 + tan थीटा के साथ tan थीटा का भी डेरिवेटिव होगा, तो इंटू sec² थीटा d थीटा भी लिख दीजिए, राइट, करेक्ट। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया ln 1 + tan थीटा इंटू sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस इसको लिखिए sin/cos के फॉर्म में, तो ऊपर क्या चला गया cos थीटा, नीचे क्या मिला, तो sin थीटा प्लस cos थीटा, करेक्ट, राइट। ये है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 कैंसिल, राइट। तो बचा यहां पे sin थीटा, ठीक है, यहां sin थीटा, क्योंकि cos थीटा इंटू sec थीटा क्या हो गया 1, राइट, और एक sec थीटा बचा, तो इसको लिख लीजिए 1/, ठीक है, राइट। तो यहां पे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो एक sec थीटा बचा, तो इसको 1/cos थीटा लिख लिया, राइट। ये cos थीटा ये cos थीटा कैंसिल हो गया, राइट, सिंप्लीफाई होके ही आएगा, एक बार चेक कर लीजिए इसको, राइट। तो sin थीटा मिला, cos थीटा, यहां भी cos थीटा, sec² थीटा खत्म, तो sin थीटा प्लस cos थीटा मिला, ठीक, राइट। अब देखिए इस चीज को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, कैसे, तो देखिए ln 1 + tan थीटा इंटू sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा, लिखिए यहां पे sin थीटा प्लस cos थीटा, राइट, प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, राइट। एक्स्ट्रा टर्म क्या मिला हमें, तो 2 मिला, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से अलग अलग कर दीजिए, आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, राइट। तो देखिए ln 1 + tan थीटा sin 2 थीटा बाई 2 माइनस 1/2, पहले में यहां से अलग कीजिएगा, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, तो सिर्फ थीटा, राइट। इसको t मानिएगा, साइन थीटा प्लस सेकेंड वाला पार्ट, इसको t मानिएगा, तो ऊपर वाला टर्म क्या है, माइनस ऑफ dt, तो माइनस ln mod साइन थीटा प्लस cos थीटा, राइट, और प्लस c, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ठीक है। बाय पार्ट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गिवन है, देखिए ये क्वेश्चन है कि इफ गिवन है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, राइट, मान लीजिए गिवन है psi x प्लस सी, राइट, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 5 fx क्यूब, राइट, dx इन टर्म्स ऑफ राइट, इन टर्म्स ऑफ psi x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट।
अब हमें ये गिवन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस वाले टर्म को x⁵ को x³ इंटू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। तो ये बना x² इंटू x³ इंटू f(x³ dx। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, जैसे ही आप x³ को t मानेंगे तो आप बाई पार्ट्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है 3x² dx क्या मिला आपको, dt, राइट। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हुआ t ft, राइट, और dt/3 तो 1/3 बाहर, t ft dt, राइट। अब बाई पार्ट्स यूज कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, राइट। तो लगाइए बाई पार्ट्स, तो 1/3 बाहर, t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t, तो क्या है साई ऑफ t, राइट, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साई t, राइट, साई t dt। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रल की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ साई x मिल जाएगा, राइट। t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू है x³, तो लिखिएगा यहां प्लस c भी लगा दीजिए। ठीक है, तो 1/3, राइट, t की जगह x³, तो x³ साई x³, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साई x³, राइट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साई x³ dx, करेक्ट, प्लस c। ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ साई x आ गया, राइट। अब इसके आगे आप कुछ मत कीजिएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है, राइट, राइट। यहां पे dt की जो वैल्यू है वो 3x² dx है, तो यहां इंटू 3x² भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां इंटू 3x² भी लिखना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़े, अब देखिए बाय पार्ट्स बेस्ड ही एक इंटीग्रेशन का फॉर्म है क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, आई लिख देते हैं। ठीक है, क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसी बाय पार्ट्स पे बेस्ड है, राइट। तो क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा e⁻gx, राइट, इंटू f'(x) प्लस gx प्लस g'(x) इंटू f(x) dx, इसका रिजल्ट होगा e⁻gx इंटू f(x) प्लस c। ठीक है, क्यों ऐसा आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो गया e⁻gx इंटू f'(x) dx, राइट। सेकेंड वाला पार्ट e⁻gx, ठीक है, इंटू g'(x), राइट, इंटू f(x) dx, अलग अलग कर दिया। अब यहां बाय पार्ट्स का यूज कीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, राइट। तो ये है e⁻gx इंटू f(x) माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो e⁻gx इंटू g'(x), इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो f(x) dx, और प्लस ये वाला पार्ट एज इट इज e⁻gx इंटू g'(x) इंटू f(x) dx, राइट। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो क्या मिला आपको, e⁻gx इंटू f(x) प्लस c, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें आपको gx सेट कर देगा, f(x) सेट कर देगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। और IIT इस पे बेस्ड सवाल पूछा भी है। ठीक है, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। तो जैसे आपसे कोई पूछे, कोई इंटीग्रेशन ऑफ e⁻, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x², राइट, इनटू, ठीक है, यहां पे लेते हैं cos x, राइट, प्लस
2x इंटू साइन एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको मेनली क्या पहचानना है, fx और gx। तो gx क्या है, एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए तो cos x किसका डेरिवेटिव है, तो साइन x का, तो fx क्या है, साइन x। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर साइन x प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। क्लासिकल फॉर्म का, क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, e रेज टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, राइट। तो इसका भी रिजल्ट होगा e रेज टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, करेक्ट। वही करना है, इसको अलग अलग कर लेना है, इसमें बाय पार्ट्स लगा देना है, सेकेंड वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो मेनली आपको इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, राइट। तो इस पे बेस्ड पहला एग्जाम्पल है, राइट। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ ln x, राइट, प्लस 1 अपॉन ln x होल स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो सबसे पहला काम करेंगे हम सब्सटीट्यूशन, ln x को क्या मान लेंगे, t, तो 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया dt, तो dx की वैल्यू हो गई e रेज टू द पावर t dt, करेक्ट। तो ये वाला इंटीग्रेशन बन गया e रेज टू द पावर t, राइट। यहाँ पे ln t और प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का फॉर्म बना, राइट। अब देखिए तो f ऑफ t तो है लेकिन f डैश t नहीं है, तो f डैश t क्या है, तो f डैश, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई टी नहीं है, तो 1 बाई टी को अपने मन से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। तो देखिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर t ln t, राइट, माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी और प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत, राइट। अब देखिए तो ये अगर f ऑफ t है, ये अगर f ऑफ t है तो ये f डैश t है, बन गया वही फॉर्म। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e रेज टू द पावर t इंटू एफ ऑफ टी प्लस सी, राइट। सवाल हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट, e रेज टू द पावर x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस, ठीक है, प्लस है 1 माइनस 2x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 5 dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है, राइट। देखिएगा ध्यान से, तो जब भी आपको e रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई रहे तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन करके देख लोगे अलग से, राइट, इसका डिफ्रेंसिएशन करके देख लोगे और उस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो देखोगे जनरली ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा, राइट। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1 बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन अलग से आप कॉपी में करके देख लेंगे, राइट। तो इसका डिफ्रेंसिएशन है माइनस 1 बाई 2, राइट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाई 2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो ये है माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाई 2, करेक्ट। अब देखिए, इतना करने के बाद आप रुक जाइएगा, तो क्या करना है, इसको माइनस करना है और प्लस करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे e रेज टू द पावर x, राइट, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1 बाई 2, राइट, माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाई 2, ठीक है, प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाई 2, लिख लिया इतना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और ये वाला टर्म प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 5/2। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसमें fx क्या है, तो देखिए एक fx में ये वाला टर्म है, इसका डेरिवेटिव ये है। अब इसका डेरिवेटिव जरा चेक कर लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव यही आएगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं, करेक्ट? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? यही आएगा। तो कहने का मतलब fx वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है fx, करेक्ट? तो fx प्लस f डैश x में ये दोनों है, राइट? तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e रेज टू द पावर x, राइट? e रेज टू द पावर x, इसका दिस इक्वल e रेज टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 प्लस c, करेक्ट? राइट? तो क्या करता है एग्जाम में, कभी कभी fx के बाद सीधे f डबल डैश x दे देगा आपको, तो आपको f डैश x निकालना है, उसको प्लस माइनस कर दीजिए, एडजस्टमेंट कर दीजिए, ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके का, राइट? तो ये क्लासिकल फॉर्म ऑफ, राइट, ये क्लासिकल फॉर्म ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाय पार्ट्स के नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। क्या डिस्कस करेंगे? रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है।